माना जाता है कि प्रारब्ध का प्रतिफल यदि हमें सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो जाए और साथ ही साथ यदि भाग्य का सहारा भी हमें मिल जाए तो यकीन मानिए वो समय दूर नहीं जब हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के स्वामी बनते हैं और शनि देवता जो कि हमारे कर्म के कारक और कर्म के देवता बनते हैं, इन्हीं दोनों का एक मिश्रण हो रहा है जिसके द्वारा एक संयुक्त रूप से एक घटना निकल करके हमारे सामने प्रदर्शित होगी। हमने अपने पूर्व वीडियो में एक वादा भी किया था कि हम शनि और गुरु के वक्री स्थिति का संयुक्त प्रभाव आपके समक्ष लेकर के जरूर आएंगे। अतः आज हम उसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसे वृश्चिक लग्न के आधार पर देखिएगा, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपका लग्न कौन सा है, उस परिस्थिति में आप इसे वृश्चिक राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को हमने 3 बिंदुओं में बांटा है। पहला, हम समझ पाएंगे शनि के वक्री प्रभाव का क्या प्रतिफल हो रहा है। दूसरा, गुरु के वक्री प्रभाव का क्या प्रतिफल मिल रहा है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि यही गुरु और शनि दोनों मिल करके कौन से वो भाव को जागृत कर रहे हैं इस चार्ट में, जिसके अनुसार हमें वो कार्य इस समय पर करना पड़ रहा है, या फिर कैसे हम सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। कौन से वो भाव सुखद भाव हैं, अभी आप देखेंगे, वो कैसे आपको अच्छा प्रतिफल दिला पाएंगे। क्रम बाय क्रम इस बात को समझते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शनि के प्रभाव को। शनि को आपने देखा, आप सीधा डेट में चाहिए 17 जून सन 2023 से शनि आपके जीवन पर ठीक आपके चतुर्थ भाव पर इन्होंने 30 साल बाद अपना वक्री स्थिति को प्रभावित किया है। और यही नहीं, ये जब वक्री स्थिति पे आ रहे हैं, चतुर्थ भाव को वक्री बना रहे हैं, इस भाव पर वक्री हो रहे हैं, मतलब सुख के भाव पर इनका वक्री स्थिति पर आना कहीं न कहीं सुखों में वृद्धि की ओर हमें संकेत प्रदान करता है। अब जब ये वक्री कोई ग्रह हो जाते हैं तो उनका प्रतिफल हो जाता है एक घर पीछे। मतलब ये समझिए शनिदेव आपके चतुर्थ में है तो एक घर पीछे भी इनका प्रभाव सर्वाधिक रूप से आपको प्राप्त होगा। अब यह एक प्रकार से मानिए कि शनि देवता यहाँ मानक रूप से आपके तृतीय भाव पर यहाँ पर समाहित हो गए। इस समय पर आप देखिए सबसे ज़्यादा आप जो फेस कर रहे हैं आपके जीवन पर, कैसे मेरे चैलेंजिंग सिचुएशन जो मेरे लाइफ में बने हुए हैं उसको मैं कैसे पार करके आगे बढ़ पाऊं, ये आपका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके मन में चल रहा है कि नहीं, आप स्वतः ही विचार कीजिए। शनि जहाँ पर होते हैं, शनि हमारे कर्म के देवता माने जाते हैं। तो कर्म कहाँ आ गया, कर्म का प्रभाव आ गया आपके तीसरे भाव पर। जो लोग मार्केटिंग सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से जो कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए भाई ये शनि का प्रभाव सबसे अच्छा हो गया। शनि वैसे भी देखा जाए तो तीसरे भाव पर शनि आते हैं, इसका मतलब कोई एक अच्छा प्रतिफल भी दे करके जाते हैं, क्योंकि तृतीय भाव हमारे पराक्रम का है, हमारे साहस का है। इस समय पर आपके साहस और पराक्रम देखिए कोई कम नहीं होंगे। कैसे मैं अपनी जो खराब स्थिति है उसको सुधार पाऊं, ये सबसे बड़ा आपका एक साथ में चलने वाला आपका साथी होगा, आपका साहस, आपका पराक्रम। ठीक इसके बाद ये 17 जून से अभी 4 नवंबर तक रहेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। भाई देवगुरु बृहस्पति तो आपके स्वयं जीवन के पंचमेश हो गए हैं। पंचमाधिपति का प्रभाव इतना खास हो गया आपके जीवन में, इतना ज़्यादा अच्छा हो गया कि जब जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर कहीं पर होता है और जहाँ पर ये वक्री स्थिति पर आते हैं उस भाव को ये जागृत करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके छठे भाव पर जागृत हो रहे हैं। अब इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो इसी महीने के आपने देखा होगा 4 सितंबर से ये वक्री स्थिति पर आ गए हैं और रहेंगे कब तक, 31 दिसंबर तक रहेंगे। मतलब पूरे इस साल 2023 के अंत तक आपके जो पंचमाधिपति हैं आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। अब वो कौन सी घटनाएं हैं जो अभी गुरु के द्वारा आपको प्रदत्त हो गए, तो देवगुरु बृहस्पति छठे में है, इनका प्रभाव पंचम में जाएगा। मतलब देवगुरु बृहस्पति के एक मानक रूप से आप मान सकते हैं वो आपके पंचम भाव को भी जागृत कर रहे हैं।
पंचम भाव वो स्थान हो गया जो मेरी शिक्षा का हो गया। शिक्षा, यदि आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आपके लिए एक पुनरावृत्ति का समय आया है, कैसे मैं उसमें ज़्यादा अच्छा कार्य कर पाऊँ, कैसे मैं उसको बेहतर बना पाऊँ। यदि आप कोई जॉब या प्रोफेशन कार्य में हैं या फिर बिजनेस करते हैं, इस समय पर आप देखिए आपका नॉलेज बढ़ गया है इस समय पर। क्यों? क्योंकि गुरु देवता नॉलेज के ग्रह माने गए हैं, हमारे ज्ञान के ग्रह माने गए हैं। इस समय पर सर्वाधिक आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होने वाली है, या फिर अभी इस समय पर आप उससे प्राप्त करेंगे। 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर हैं। जो लोग लव अफेयर में हैं या प्रेम विवाह की ओर अपना जीवन अग्रसित करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सर्वाधिक उपयुक्त समय मान सकते हैं, लेकिन 31 दिसंबर तक। हालांकि आपके बर्थ चार्ट में क्या स्थिति बनती है उसके द्वारा और क्लियरिटी आ पाएगी कि स्थिति क्या है। पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट, सट्टा बाजार को भी प्रदर्शित करता है, लॉटरी इत्यादि को प्रदर्शित करता है। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर प्रभाव आना मतलब फिर से वो पुनरावृत्ति, यदि पहले कुछ खोया है तो उसे प्राप्त करने का एक सुअवसर हमें प्राप्त हो सकता है। आपको ये जानना है, आपको ये समझना है। अब कौन से वो भाव हैं जहां पर इन दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव मिल पाएगा, हमारा मेन जो टॉपिक था उस पर हम आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, शनि वक्र स्थिति पर आकर के जिस भाव को हमने मानक रूप से माना है और गुरु को माना है, इनकी दृष्टियों को देखिए। जिस भाव पर ऐसा कोई भाव जरूर है जहां पर दोनों की दृष्टि एक समान आए या दोनों ग्रह का प्रभाव एक समान आ जाए, वो भाव अभी इस समय पर आपकी जागृति में रहेगी। 4 सितंबर सन 2023 से 4 नवंबर 2023 तक ये दो घटनाएं या दो भाव आपके जीवन पर ज्यादा प्रभावी हैं। कौन कौन सी? तो शनि से हमने मानक रूप से माना 1 2 3 आपके पंच, ऑलरेडी शनि गुरु यहाँ पर वक्री स्थिति पर यहाँ पर मौजूद है, ये मानिए, तो आपके पंचम भाव यहाँ पर जागृत हो गए। अब साथ ही साथ कौन से और भाव हैं भाई? तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपके नवम भाव पर गुरु की भी दृष्टि आ रही है और नवम भाव पर शनि की भी दृष्टि आ रही है, शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है। तो इस हिसाब से ये आपके नवम भाव वक्री स्थिति का प्रभाव है। हमने वक्री स्थिति को भी अभी जान रहे हैं हम लोग। नवम भाव आपके जागृत हो गए। अब हमको कॉम्बिनेशन क्या निकल के आया? 5 और 9 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसे मानेंगे। 5वां घर हमारे त्रिकोणों में आता है और नवम भाव भी हमारे त्रिकोणों में आता है। इन दोनों भाव का संचार जब हमारे जीवन में जुड़ जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितना सुंदर प्रतिफल देगा। आप ये देखिए, पंचम भाव से जुड़ा हुआ आप शेयर मार्केट से समय पर लाभ ले सकते हैं। पंचम भाव हमारे प्रारब्धों का प्रतिफल है, इसलिए प्रारब्ध में आपने कोई अच्छे कर्म किए हैं, शायद इस कारण से देवगुरु बृहस्पति ने आपको एक जागृति प्रदान की है जो आपके जीवन पर आपको घटित होते हुए देख एक अच्छा वातावरण देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर यह मानिए, यदि आप संतान के इच्छुक हैं, बहुतों के संतान एक समय अवधि पर नहीं हो पाते, तो संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से ये समय अनुकूल होगा। 4 नवंबर का डेट है। बहुतों के संतान इस समय पर जिनकी कामना है उनको संतान की प्राप्ति, या फिर अपने संतान के लिए, अपने बच्चे के लिए आप कोई एक बेहतर अवसर निकाल पाएंगे जिससे उनका जीवन बहुत श्रेष्ठ हो पाए, जिससे उनके कैरियर, उनके जॉब, उनके प्रोफेशन, उनके शिक्षा से जुड़ा हुआ आपके जीवन पर कोई अच्छा काम आप कर पाएंगे। आपके हाथों में वो शुभता आ गई है कि अपने संतान का आपको अच्छा करना है। पंचम भाव पर गुरु की जागृति आ गई है। माना जाता है जहाँ पर गुरु का प्रभाव होता है अपने आप वहाँ भाग्य की जागृति, और इन्हीं गुरु का संबंध सीधे हमारे परमात्मा से है, सीधे हमारे भगवान से है। मतलब देव कृपा से, भगवान की कृपा से ही ये संभव है कि आपके पंचम भाव को यहाँ पर जागृति मिली। अब ध्यान दीजिएगा, नवम भाव जहाँ पर शनि की भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है जो वक्री स्थिति में है, और गुरु की भी वक्री स्थिति की 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर। नवम भाव वो स्थान हो गया जो मेरे भाग्य का स्थान है। कैसे मुझे भाग्य की प्राप्ति हो, कैसे मेरे कार्य अच्छे ढंग से संचालित हो, इस समय पर सबसे ज़्यादा आपका फोकस वहाँ पर बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, नवम भाव ही वो स्थान होगा जो मेरी उच्च शिक्षा है, मेरी स्वयं की। तो यदि आप स्वयं किसी भी कार्य में जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको चाहिए कि मेरे कार्य में मैं ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर पाऊँ, गुरु की दृष्टि है, गुरु ज्ञान के कारक हैं, अपने स्वयं में आपके ज्ञान की वृद्धि होने वाली है। कोई ऐसा विकल्प, कोई ऐसा सोर्स आपको मिल जाएगा जहां से आप जुड़ करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। आप ये जानिए, आप ये समझिए।
नवम भाव चूंकि हमारे पिता को प्रदर्शित करता है और शनि देवता भी इस भाव को देख रहे हैं, गुरु भी देख रहे हैं, मतलब पिता के साथ भी वैचारिक वैमनस्य यदि किसी किसी के बने हैं, यहाँ पर भी एक मधुरता कायम होगी। या फिर आप ये मानिए किसी न किसी कारण से मुझे पिता से भी जुड़ना पड़ेगा। बहुत अच्छा या बहुत बुरा आपके कुंडली पर स्थित गुरु और शनि की जो गुरु और शनि का प्रभाव है वो ज़्यादा दिखा पाएगा, ज़्यादा बता पाएगा कि वास्तव में होना क्या है। भाई आपकी जन्म पत्रिका तो हमारे पास है नहीं, लेकिन अभी गोचर को भी यदि देखा जाए तो वृश्चिक लग्न के अनुसार आपके नवम भाव की जागृति सर्वाधिक अधिक होने वाली है। भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है इस टाइम पर। एक तो होते हैं हमारे स्वयं के कर्म जो हमने किया है, हमने अपने कर्तव्यों को जिया है, वो हमारे कर्म हो गए, और एक होता है ऊपर वाले की कृपा। जब नवम भाव जागृति में आती है, कोई न कोई एक ऐसा विकल्प हमारे परमात्मा हमारे सामने ला करके खड़ा कर देते हैं, जहाँ से एक हमको ये मानिए कि एक हमको सीढ़ी मिल गया। सीढ़ी चढ़ना तो किसे, भाई हमें स्वयं को चढ़ करके ऊपर तक पहुंचना है, अर्थात हमारे मंजिल को प्राप्त करना है, लेकिन एक हमको सीढ़ी प्राप्त होना भी किसी भाग्य से कम नहीं है। और उसी प्रकार से आप ये जानिए कि 4 नवंबर तक अभी भी जो समय बचा हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ सफलता की ओर आपको अग्रसित कर सकता है। नवम भाव ही हमारी धार्मिक यात्राओं को प्रदर्शित करता है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि किसी धर्म की यात्रा में चले जाएं, किसी देवी स्थान में आप जुड़ जाएं, किसी तीर्थाटन में आप जा सकते हैं, या आपके पारिवारिक जन जा सकते हैं। दोनों ही स्थिति में यहाँ पर जो नवम भाव है आपकी जागृति स्थिति में आ रही है। शनि कौन है? शनि हमारे कर्म है। गुरु कौन है? गुरु हमारे भाग्य है। इसका मतलब इससे अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। हमारे सोचे हुए जो कार्य है पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। विश्वास रखना है आपको और अपने कार्य पर लगना है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके जो राशि के, आपके जो लगन के अधिपति बनते हैं वो साक्षात मंगल देव बनते हैं। मंगल कौन है भाई? सभी ग्रहों के ये सेना नायक माने गए हैं, और इसलिए सभी कार्यों में अग्रणी रहना आपका कर्तव्य होता है। और इसी कारण से कभी आपकी साहस, आपकी वीरता आपने देखा होगा कभी कम आप नहीं पड़ सकता। कुछ न कुछ करके आप अपनी साहस को कायम रखते हैं, और इसी कारण से एक न एक दिन ऐसा समय जरूर आता है जब सफलता आपके कदम चूमती है, और वो समय अधिक दूर तक आपसे दूर नहीं रह पाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने मेरे समझाने का यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो, यदि मेरे समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हमेशा की भांति अपना लाइक करके मुझे आत्मबल मेरा बढ़ाइएगा, और अपना यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री